हेलो हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 500 प्रश्नों की सीरीज का पार्ट नंबर 2। ठीक है, चलिएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताएं पार्ट नंबर 1 आपको कैसा लगा। चलिएगा, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? 6 से। आज छठवां क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी थी पिछली वाली। अगर क्लास अच्छी लगी है तो ये क्लास आप सभी लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चलिएगा, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको देखो क्या कह रहा है कॉसेक ए बराबर 2 है। तो 1/10 a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का मान ज्ञात करो। देखो आपको दिया है, क्या दिया हुआ है? आपको दिया है कॉसेक ए बराबर 2। थोड़ा सा लाल बटे कक्का को याद करिएगा। ठीक है, अब लाल बटे कक्का में देखो कॉसेक क्या होता है? साइन का विपरीत ये वाला होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और कौशिक थीटा बराबर होता है कर्ण अपॉन लंब। इस बात को ध्यान देना है। तो यहां से देखो कौशिक थीटा बराबर होता है, इसके बटे में क्या होता है? 1 होता है। इसे कह सकते हो कर्ण अपॉन लंब। तो कर्ण का मान 2 है और लंब का मान कितना है? 1 है। पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग लगाते हैं पहले। थोड़ा सा समझो, ये पाइथागोरस प्रमेय बना दिया ए बी सी। इसमें आपको ये देखिएगा क्या होता है? ये कर्ण होता है, ये लंब है, और ये क्या है? आधार मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कॉस ए बराबर कह रहा है, एक बात को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलो, इसे ए मानते हैं और इसे क्या मानेंगे? बी। अब ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? ये लंब हो जाएगी। अब आपको दिया है कर्ण कितना, इसका मान दिया है 2, और आधार लंब लंब कितना दिया हुआ है? 1। आधार निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए यहां से मैं क्या करूंगा? मैं टेन ए, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकाल लूंगा। ये इनकी वैल्यू आ जाएंगी तो मैं क्वेश्चन में सीधा पुट कर दूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। चलो, कर्ण का मान 2 है तो रखिएगा 2 का स्क्वायर बराबर लंब का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस आधार का मान निकालना है तो आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? देखो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और जो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का ही। तो आधार स्क्वायर बराबर 3 आ गया। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा? रूट के अंदर 3 आ जाएगा। चलिएगा, तो ये आधार जो है इसका मान आ गया है √3। अब आपको वैल्यू निकालनी है, जिसकी निकालनी है क्वेश्चन को। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? देखिएगा, आपसे उसने कहा है क्या? 1/10 a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए का मान बताना है। अब देखो, और दो 1/10 कॉटो भी चलेगा। अब देखो यहाँ पर लंब बटे आधार ये किसके बराबर होती है? यहाँ से अगर मैं देखूं tan ए बराबर क्या होता है? कहोगे लंब बटे आधार। अगर मैं आपसे कह दूं कि साइन ए बराबर भी बताया था, साइन ए बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। और अगर मैं कह दूं आपसे कॉस ए बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे आधार बटे कर्ण। चलो, देखिए ये लंब है, आप इस वैल्यू को समझिएगा, ये लंब है, ये ऊपर आधार है, ये क्या है आपका? ये कर्ण है। तो टेन थीटा 1/10 थीटा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब 1 है, आधार √3 है, तो 1 क्या आ जाएगा? √3 प्लस साइन ए की वैल्यू कितनी है? देखो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 1 है और कर्ण का मान कितना है? 2 है। तो आ जाएगा 1/2। टोटल क्या पान में? 1 प्लस कॉस ए। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान √3 है और कर्ण का मान 2 है, तो आ जाएगा √3/2। चलो, अब देखो ये √3 कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा √3/1 प्लस। अब देखो यहाँ एलसीएम ले लीजिएगा, 1/2 टोटल के अपान में, यहाँ लासा लेंगे तो 2 1 के पास आ जाएगा, हो जाएगा 2 प्लस √3/2। अब ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। चलो, आगे चलते हैं। अब देखिएगा, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? √3 आ गया प्लस आ गया 1/2 प्लस √3। एलसीएम लासा ले लीजिएगा, तो लासा लेंगे तो हो जाएगा 2√3 प्लस √3 का √3 में कराएंगे तो 3 आ जाएगा प्लस 1/2 प्लस √3। चलो, ऊपर क्या होगा? 2√3 प्लस 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4/2 प्लस √3। अंश में कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, कितना? 2। 2 ले लेंगे तो आ जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन, देखो ये 2 प्लस √3 लिखो, चाहे आप √3 प्लस 2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। अब ये डिब्बा डिब्बा क्या हो जाएगा? कैंसिल। कितना आ जाएगा? 2। अब बताओ, इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है वो 2 आ चुका है। बताइएगा, दिख रहा है ना? यहां तक किसी कोई दिक्कत हो? बताओ। चलो,
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। आज का दूसरा क्वेश्चन है और सीरीज का 7वां क्वेश्चन है। अब यहां से आपको क्या कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याओं के वर्गों का योग 340 है, संख्याएं बताओ। तो यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा कि मैं कौन कौन सी संख्याएं मानू। क्या लिख लीजिएगा, माना। क्या लिखेंगे आप, माना दो क्रमागत क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याएं क्या माननी पड़ेंगी, पहली x मान लीजिएगा, दूसरी हो जाएगी x+2, क्योंकि क्रमागत सम संख्याएं कह रहा है और सम में प्रत्येक सम में जो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं उसमें डिफरेंस कितने का होता है, 2 का। तो पहली x है तो इस x से क्या होगी, 2 या तो बड़ी होगी या तो 2 कम। पहली x मान लो तो दूसरी x+2 भी मान सकते हो और या फिर x-2 भी मान सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। चलो अब कह रहा है संख्याओं के वर्गों का योग प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, संख्याओं के वर्गों का योग, पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या क्या है x+2, इसका वर्ग, संख्याओं के वर्गों का योग 340 है। अब संख्याएं बताओ, अब x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू मान लो अगर आ जाती है 12 तो दूसरी क्या हो जाएगी, 12 में 2 जोड़ के 14 आ जाएगी। अब इस समीकरण को, इसको आपको क्या करना है, हल करना है। ये द्विघात समीकरण बन के आ जाएगी। चलिए ओपन करते हैं, x² प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता है a² प्लस b² प्लस 2a क्या है x, b क्या है 2 बराबर 340। तो x² कितना हो जाएगा, 2x² आ जाएगा प्लस का 4x आ जाएगा प्लस का 4 और 314 इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा 314 जी। अब यहां से 2 कॉमन दिख रहा है सारे में, पहले ऐड कर लो और करते हैं। 2x² प्लस 4x इधर आ जाएगा 3 माइनस का कितना आ जाएगा 336 इक्वल 0। इसमें से 2 कॉमन मिल सकता है, ले लो। तो अब आ गया x² प्लस 2x माइनस, अब 336 से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, 2 1 2 1 बचा, यह हो जाएगा 13 2 6 12 और कितना हो जाएगा 1 और 2 8 16, 168 आ गया। तो जो अब इस 2 को 0 के पान में भेज दोगे तो 0 हो जाएगा। तो आपको जो समीकरण मिली है वो आ गई है x² प्लस 2x माइनस 168 बराबर 0। अब देखिएगा इसको आपको यहां से करना है। अब देखिएगा 168 को इस प्रकार से तोड़ना, 168 लिखा है, इसको 168 के इस प्रकार से फैक्टर करिएगा कि इसके जोड़ने पर या घटाने पर प्लस का 2 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस का 168 है। इस प्रकार से तोड़ना है क्योंकि माइनस का 68 है। चलो तो पहले इसको फैक्टर काट देते हैं, इसको 4 से काटो। अगर मैं इसे 2 से 4 से काटूंगा, मान लीजिएगा 168 के फैक्टर कर लीजिएगा, नहीं आते हैं तो 2 8 16, ठीक है, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 2 इकन्नम, 3 से काट दीजिएगा 7 आ जाएगा, 7 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब देखो आएगा, अब इसको 2 बनाना है, गुणा करने पर भी आना चाहिए, तो 2 दूना 4 और 4 तियां 12 आ जाएंगे और 2 7 दूनी 14, तो 168 जो है इसके गुणनखंड आएंगे 12 और 14 आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा आपको क्या करना है, जोड़ने पर प्लस का 2 लाना है, तो बड़ी वाली प्लस की और छोटी वाली का है कर दीजिएगा माइनस की। अब आ गया, देखो क्या करेंगे आप, x², अब 2x यहाँ पर लिखिएगा प्लस का 14x माइनस का 12x माइनस 168 इक्वल 0। देखो अब 4 स्टेप बन गए पद, अब 2 2 के जोड़े बना दीजिएगा। तो पहले वाले जोड़े से कॉमन x तो बचेगा x प्लस 14, दूसरे वाले जोड़े से क्या कॉमन मिलेगा माइनस का 12 तो आएगा x प्लस 14 इक्वल 0। अब देखो दोनों डिब्बे डिब्बे सेम है, जब डिब्बा डिब्बा सेम है तो एक डिब्बे को बाहर ले आओ। जैसे आप इस वाले डिब्बे को यहां से बाहर कॉमन लिया x प्लस 14 तो यहाँ क्या बचा x, ये डिब्बा बाहर गया तो क्या बचा माइनस का 12 इक्वल 0। अब देखो 2 डिब्बे आ गए हैं, अब बारी बारी से इनको 0 के बराबर कर दीजिएगा। जब x प्लस 14 बराबर 0 तो x की वैल्यू क्या आई माइनस की 14 आई। दूसरी, जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ गया, देखिए ये माइनस की संख्या है, कोई भी संख्या कह रहा ना धन पूर्णांक, इसलिए निगेटिव क्या ये क्या आ जाएगी अमान्य, अमान्य, इसको संख्या नहीं लेनी है आपको। अब संख्या लेनी कौन सी आपको संख्या लेनी है 12 12, ये वाली संख्या ले लीजिए, ये है क्या मान्य।
अब आपको संख्याएं निकालनी है। चलो देखो ये वाला हो गया, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। अब देखो आपके x बराबर 12 आया है। कितना है? x बराबर 12। दूसरी संख्या क्या थी? x प्लस टू, तो आएगा 12 + 2 बराबर कितना आ जाएगा? 14। तो दो संख्याएं आई हैं, तो नीचे लिखोगे अतः धना, लिख दोगे अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याएं 12 और 14 है। यही आपका क्या है? आंसर। यही आपका आंसर आएगा। ये सीधा आपका 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा जब भी पूछा जाए। कई बार ऐसा एक पेपर में इस टाइप से एक क्वेश्चन बनना अति आवश्यक है, बनना निश्चित तय है। इस प्रकार से इसलिए आप इस प्रकार के क्वेश्चन को तैयार किएगा, एक क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है 2 cos² 45 अंश -1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान बताओ। यहां से तो थीटा, थीटा का, तो यहां से मैं दो वैल्यू बता सकता हूं। एक सूत्र होता है, आपको याद रखिएगा, मैं इसको दो तरीके से बता दूं सूत्र। देखिए cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos² थीटा -1। अगर मैं थीटा को 45 कर दूं तो हो जाएगा 2 cos² 45 अंश -1 बराबर। अब देखो थीटा का मान 45 है, तो यहाँ 2 थीटा है, 2 गुना, तो हो जाएगा cos थीटा मतलब 45 दुना 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या बना लिखा है? देखो ये cos 2 थीटा का सूत्र लिखा है, तो इससे आप लिख सकते हो क्या? cos 2 थीटा का मतलब 45 बराबर cos थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा cos 90 अंश इक्वल cos थीटा। cos से cos कैंसिल, थीटा की वैल्यू आ गई 90 अंश। ये आपकी एक मेथड होगा, ये आपका आंसर भी हो जाएगा। ये फर्स्ट मेथड है। मान लो आपके पेपर में आपके दिमाग में नहीं आता है तो कैसे लगाओगे? मैं लिख देता हूं, चलिए सेकंड में। देखो क्वेश्चन बताना अलग बात है, क्वेश्चन को आप समझिए। कोई आए आपको लगा करके चला जाए, इससे कुछ भी मतलब नहीं निकलेगा अर्थ। आपको पेपर में हूबहू ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, अगर ऐसा नहीं मिला जहां 45 अंश है यहाँ कुछ और कर देगा, अगर आपने लगाया होगा तब तो आप लगा लेंगे, यदि आपने रट्टा मारा होगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसलिए समझिएगा, जब समझेंगे समय भी लगेगा। जब जैसे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उस कुछ समय पश्चात जब प्रैक्टिस भी करते रहिएगा, आपको बहुत आसान लगेगी मैथ। चलो सेकंड विद क्या है? आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा है 2 cos² 45 -1 बराबर cos थीटा। 2, अब देखो cos 45 अंश, इसका होल स्क्वायर में लिख सकता हूं -1 बराबर cos थीटा। देखो cos स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं इस cos, देखो इस बात को समझिए फिर से, अगर कहीं cos स्क्वायर थीटा हो तो आप इसे cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 इंटू cos 45 अंश का मान क्या होता है? 1/√2, तो 1/√2 इसका स्क्वायर करिएगा, -1 बराबर cos थीटा। 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 2, -1 बराबर क्या आएगा? cos थीटा। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, अब यहाँ क्या बचा? 1, तो आ गया 1 - 1 बराबर cos थीटा, हो गया 0 बराबर क्या? cos थीटा। अच्छा जीरो cos में कितने की वैल्यू होती है? कहेंगे सर cos 90 अंश की वैल्यू 0 होती है, बराबर cos थीटा आ गया, cos से cos कैंसिल, थीटा बराबर आ गया 90 अंश। ये लो, इस प्रकार से भी आ गया। अब देखिएगा इस प्रकार विधि में कितना लाऊंगा, इसलिए जहां पर सूत्रों का प्रयोग हो वहां पर आप सूत्र याद रखिएगा, आप फार्मूले याद करिएगा ना। मैं आपको त्रिकोणमिति के बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत कम स्टेप में बहुत सरल तरीके से बता दूंगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पर। क्या कर रहा है? ये भी क्वेश्चन वैसा, ये भी सेम सेम कराया था ऐसा ही क्वेश्चन। कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। लगेगा वैसे ही, पर संख्याएं यहाँ अलग मानी जाएंगी। वहां कहा था दो क्रमागत धन पूर्णांक सम संख्याएं, पर यहाँ पर सम और विषम का जिक्र नहीं किया है। यहाँ पर कहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। तो माना, चलो माना, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। क्या मानोगे? पहली x, दूसरी इससे एक ज्यादा होगी ना, x+1 हो जाएगी, दूसरी x+1 हो जाएगी, पहली x होगी। क्योंकि क्रमागत कह रहा है क्रम से आने वाली। अगर x का मान 10 आया तो अगली क्या आएगी? 11। x का मान 16 आया तो अगली क्या हो जाएगी? 16 में एक जोड़ दो 17।
20 आई तो 21, 25 आई तो 26। समझ रहे ना, क्रमागत क्रम से चलने वाली, क्योंकि 25 के बाद 26 ही आएगा, इस प्रकार से। तो मैंने संख्या मान ली x और x प्लस 1। अब कह रहा है इनके वर्गों का योग 365 है। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार कह रहा है संख्याएं, पहली x है, दूसरी x प्लस 1 है, इनके वर्गों का, इनका वर्ग कर दो, लो वर्ग कर दिया, वर्गों का योग कह रहा है तो जोड़ दो, योग कर दिया, कितना है? 365। हल कर लेते हैं, करो। कितना आएगा? आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a क्या है? एक्स, और बी क्या है? 1 बराबर 365। अब एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x आ जाएगा, इसको हल करेंगे 2x आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इधर ले आएगा 365, इधर लाएंगे तो माइनस का 365 हो जाएगा, इक्वल 0। ठीक है, फिर आएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 माइनस का 365 को ऐड कर दीजिएगा तो माइनस का 364 इक्वल 0 आ जाएगा। अब देखिए ऐसे मैं फैक्टर कर सकता हूं, पर यहां से थोड़ा सा फैक्टर में बड़े हो जाएंगे ना, तो मैं क्या करता हूं, जो कॉमन दिख रहा है सारे से कॉमन ले लीजिएगा, जो कॉमन मिल जाए। कॉमन कितना मिलेगा? 2। तो आएगा एक्स स्क्वायर, 2x से 2 कॉमन तो x, माइनस देखिएगा 360 64 है। ठीक है, इससे कितना आएगा? तो 3 एकन्नम, 2 से एकन्नम 2, 1 बचा, 2 अठे 16। अब कितना बचा? 2 दूना 4, 182 आ गया। अगर आप लगता है सर 182 कैसे कम लिया जाता है, क्योंकि 182 का 2 में गुणा करो 364 होता है, तो इस 2 को इधर 0 के बटे में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा? सब 0 हो जाएगा। अब सोचिए आपके पास जो इक्वेशन बच के आई है वो एक्स स्क्वायर आ गई है प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब इस 182 को इस प्रकार से तोड़िएगा कि जोड़ने या घटाने पर प्लस का एक आना चाहिए। 182 को पहले हम ब्रेक कर देते हैं, फैक्टर करते हैं। 2 से काटो, 2 9 18 और 2 एकन्नम 2। अब कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, नहीं 7 से कटेगा, 7 एकन्नम 7, 7 त्रिका 21 और 13 आ गया। अब देखो 182 के फैक्टर हो चुके, 7 दूनी 14 और 13, 14 और 13 को आप गुणा कराएंगे तो 182 आएगा। अब 14 और 13 को जो दिखेगा, 14 को प्लस का कर दीजिएगा और माइनस का कर दीजिएगा 13, इनको इनको जोड़ो तो प्लस का 1 आएगा, और गुणा करने पर माइनस का 182 लाना, 182 आएगा। तो फैक्टर हो गए, देखो एक्स स्क्वायर। अब इसकी जगह पर आपको लिखना है प्लस का 14, तो प्लस का 14 फिर एक्स माइनस का 13 है साथ में एक्स माइनस 182 बराबर 0। अच्छा थोड़ी देर के लिए इन दोनों को देखो, जोड़ो आपस में, क्या ये प्लस का एक्स लिखा है? हाँ, मैंने प्लस के एक्स को सिर्फ ब्रेक किया, 2 भागों में तोड़ा है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। चलो तो अब देखिएगा यहाँ पर 4 स्टेप बन गए, तो 2 2 के क्या बना दीजिएगा? पेयर, जोड़े बना दो। तो पहले वाले 2 में से कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस का 14 एक्स है, सिर्फ एक्स दिखेगा कॉमन, तो बचा एक्स प्लस 14। अब यहां भी आपको देखिएगा इतना बिना आपको आता हो या ना आता हो, तो यहां भी डिब्बे में x प्लस 14 ही बनाना है बराबर 0 होना, इतना बनाना है। सोचो अब यहां पर माइनस का 13x मुझे x बनाना है, तो माइनस का 13 कॉमन लेना पड़ेगा। यह माइनस 182 से, भाई माइनस 182 को लिखते हैं 14 गुणे 13, माइनस का 13, तो माइनस 13 कॉमन, तो कितना बचा? 14 बच गया। अब देखो 2 स्टेप फिर बन गए, अभी 4 थे, अब 2 स्टेप यहां बन गए। अब 2 स्टेप में देखो डिब्बा डिब्बा जो सेम सेम दिख रहा है, ब्रैकेट ब्रैकेट, तो इस डिब्बे को बाहर खींच के लाओ, जब बाहर लाओगे तो x प्लस 14 हो जाएगा। अब देखिए ये डिब्बा बाहर, तो बाहर x बचा, ये डिब्बा बाहर हो गया तो बचा माइनस का 13 बराबर 0। अब बारी बारी से दोनों डिब्बे को बराबर क्या कर दीजिएगा? 0। जब आप x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा माइनस 14। और देखो माइनस का 14 x का मान है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मैंने देखिए ये देखो 2x मान माने थे, लेकिन x में उसने कहा क्या था? कह रहा था धनात्मक पूर्णांक, यह है ऋणात्मक, इसलिए क्या हो जाएगा? अमान्य, इसे मान्य वैल्यू नहीं दी जाएगी, कट्टा अमान्य। दूसरा जब आप x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा? 13। ये क्या है? मान्य है, यही आपको लेना है। अब आपको पहली देखो 13 आ गई, चलो इधर रख करते हैं, x का मान कितना आया है? 13। अब आप सोच सकते हैं जब पहला x आया है, मैंने 2 संख्याएं मानी थी x और x प्लस 1, तो इसका मान 13 हो गया, तो 13 में 1 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 13 कामा 14। यही आपकी क्या है? संख्याएं। आपसे कह रहा था 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, तो क्या आ गई? 13 प्लस कामा 14।
यही आंसर है। नीचे लिख सकते हो, अतः दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं 13 और 14 है। बस यही आपका आंसर। बताओ, किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो, कहीं पर कम समझ में आ रहा हो तो आप बताइए, कमेंट करिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप भी क्या करिएगा, इस क्लास को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, कमेंट करके जाइएगा अच्छा सा जरूर कि हाँ मुझे क्लास कैसी लगी। चलो क्वेश्चन नंबर आगे पर चलते हैं फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा बहुत सरल क्वेश्चन है। कह रहा है बिंदुओं एक कामा बी और माइनस ए कामा बी के बीच की दूरी बताओ। तो देखिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, क्या लिख सकते हो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी मतलब डी, डी बराबर क्या होता है, रूट के अंदर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत आसान है। तो देखिए क्या आएगा, डी बराबर रूट के अंदर पहले बार देखो, इसे x1 y1, इसे x2 और y2 मानेंगे, तो है x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है माइनस ए, तो माइनस ए फिर माइनस x1 का मान माइनस ए, तो माइनस ए पूरे का क्या कर दीजिएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान b है तो b माइनस y1 का मान कितना है, उसका भी b वैल्यू है तो फिर माइनस b हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस ए तो हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस ये b और b कैंसिल तो जीरो का स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर प्लस नहीं, अब रूट के अंदर स्क्वायर ओपन मत करिएगा, कट जाएगा भी ना, -2a देखो दो बातें, ठीक है, -2a का होल स्क्वायर, जीरो खत्म, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो d का मान आ गया माइनस का 2a। पर देखिएगा दूरी है, दूरी सदैव जो होती है, दूरी सदैव धनात्मक होती है, इसलिए इसलिए d बराबर क्या आएगा 2a आएगा, ये आंसर होगा, वो भी इकाई मात्रक इसका होगा। अब बताइएगा, आज की क्लास के 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, यदि क्लास आपको अच्छी लगी है इस क्लास को आप सभी दोस्तों को शेयर कर देंगे। मैं जल्दी देखिएगा एक सीरीज और लाने वाला हूँ। ये क्वेश्चन जो 2 अंक वाले और 4 अंक के क्वेश्चन चले हैं ना, मैं अगली क्लास से मतलब आगे से जल्द ही जो लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं उनको भी कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, 2-2 4-4 क्वेश्चन कराता रहूंगा, क्योंकि बोर्ड जहां तक मुझे 100 क्वेश्चन का टोटल, और फिर इन 100 क्वेश्चनों के बाद लॉन्ग वाले में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। चलो ठीक है, फिर क्लास को और कर देते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।